हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक, बट मुझे लगा कि व्हाई नॉट। मैंने जो सीखी हूँ, मैं जो भी जितना भी मेरा नॉलेज जो भी छोटा हुआ है, सो आई हैव टू शेयर दिस बिकॉज ये सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करते। बिकॉज लोगों को ये सब चीज़ों को मतलब अच्छा ही नहीं लगता शायद, तो इसलिए बात नहीं करते। तो आई डोंट नो ये वीडियो कितना लोगों को अच्छा लगेगा, जो भी है। सो मैं आज जिस बारे में बात करना चाहती हूँ दैट इज़ शिव शक्ति। शिव शक्ति सबको पता है, शिव मतलब महादेव, शक्ति मतलब पार्वती। और महादेव पार्वती से ऊपर मतलब महादेव का कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। और पार्वती मतलब प्रकृति को हम लोग एक फेमिनिन एनर्जी देते हैं क्योंकि उनको माँ मानते हैं। और पुरुष जो महादेव, जो इस धरती की जो जहाँ से शुरुआत हुई है, उन्हीं से शुरुआत हुई, उन्हीं में ख़त्म हो जाएगी। तो बट ये जो हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, शिव शक्ति की जो एनर्जी है, ये हमारे सबके अंदर है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सब में मतलब बाहर कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जितना भी शिव पार्वती की पूजा कर ले, ठीक है, बट उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट जो भी है हमारे अंदर है, बिकॉज वी ऑल हैव द फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो जो भी हो। बट कहीं ना कहीं स्पेशली आजकल, इनफैक्ट आजकल बोलिए या पिछले जो भी हो, हमारे अंदर वो चीज़ बैलेंस नहीं है। वो हमारे अंदर वो फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। शिव शक्ति की जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है ना। आजकल फेमिनिज़्म, फेमिनिस्ट, ये सब इतने इस सब चीज़ों को लेकर बात करते हैं। मतलब फेमिनिन एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी इतना हावी हो जा रही है, तो मतलब तो दैट्स वाई सब कुछ, चाहे रिलेशनशिप के बारे में जो भी है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड ही है नहीं, बिकॉज हमारे अंदर वो एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो कैसे बाहर कोई रिलेशनशिप बैलेंस्ड हो सकता है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो। हमारे अंदर ही इतना ब्लॉकेजेस है, हमारे अंदर ही इतने ज़्यादा एनर्जी जो है इतना नीचे की तरफ है। तो हम वो शिव शक्ति की जो ऊर्जा है, शिव शक्ति की जो एनर्जी है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। एंड वहाँ तक पहुँचना तो दूर की बात है, वो सब हमारे आप सोच भी नहीं पाते। क्या शिव शक्ति मतलब शिव मतलब पार्वती, महादेव, शक्ति मतलब पार्वती, बस पूजा करो। पूजा करने से नहीं होता ये सब चीज़ें। हमारे अंदर जो एनर्जी बैलेंस नहीं होता, वो सब चीज़ों को उसके ऊपर काम करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिसेस है। चक्रास के लिए बैलेंस्ड करना, एक चक्रा पे जहाँ पर जाके शिव शक्ति बैलेंस्ड होती है, वो अलग टॉपिक है। वो बहुत ही है, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ, बट जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ी हूँ कि एक चक्र, हमारे जो सातों चक्र है, उस सातों चक्रों में से एक चक्रा पर जाके वहाँ पर शिव शक्ति जो एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी बैलेंस करना पड़ता है, तभी जाके हमारे अंदर जो है वो बैलेंस्ड होती है। सो वो अलग एक बाद में बताऊंगी। बट मैं वही बोला था कि हमारे अंदर की ऊर्जा इतना इम्बैलेंस्ड है, हमारे अंदर में इतना ब्लॉकेजेस है, हम कैसे किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करें। तो आजकल इसलिए इतना रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बिकॉज एंड नॉट ओनली फॉर रिलेशनशिप, मतलब शादी की बात है, सब एक रिलेशनशिप है। इतना प्रॉब्लम है, इतना कैओस है, इतना डिससेटिस्फैक्शन है, बिकॉज अब हम अपने ही अंदर एनर्जी में सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है ना। तो आजकल एक है शादी को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो फियर है, नहीं शादी नहीं करना है, शादी करने से ये हो जाता है, इतना नेगेटिविटी है हर तरफ। बट हम भूल जाते हैं कि भगवान भी शादी किए हैं। भगवान को क्या ज़रूरत है शादी करने की। दैट मीन्स शादी इट्स नॉट वो वाला वो नहीं है जो हम इतने छोटे माइंड से सोचते हैं। शादी इज़ बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत स्पिरिचुअल चीज़ है। मैरिज इज़ द अल्टीमेट वे जहाँ से आप एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करके अपने लाइफ को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो। मोक्ष मिलेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बिकॉज वो भी भगवान के हाथ में है। आपको किस जन्म में आपका लास्ट बर्थ होगा वो मुझे नहीं पता। बट मैरिज एक बहुत स्पिरिचुअल चीज़ है। भगवान ने भी शादी किया है, ऐसे ही नहीं किया, बिकॉज वो भी हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। बोलना चाहते कि एक दोनों एनर्जी जब मिलते हैं बहुत कुछ क्रिएट होती है। ठीक है, आप डिज़ास्टर भी क्रिएट कर सकते हो, आप किसी चीज़ को तोड़ भी सकते हो, किसी चीज़ को फिर से क्रिएट भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी एनर्जी है। तो वहाँ पर हम सब, चाहे आप लड़का हो लड़की, हमारे अंदर ही एनर्जी इतना डिसबैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है। सो हम कैसे किसी और के साथ रह के कुछ क्रिएट करें। सो इट्स नॉट ईजी। ठीक है ना। हम इतने लेक्चर मारते हैं शादी करने से ये हो जाता है, वो करने से, वो सब फालतू हम लोगों की एक मतलब क्या बोले, हम इतने भागना चाहते हैं ये सब चीज़ों से। ठीक है ना।
बिकॉज बट आप जो इंसान कुछ भी नहीं भाग के एकदम स्थिर रह के इस सब कुछ डिटैचमेंट के साथ अपने लाइफ में चलते हैं, वो एक योगी से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, एक योगी में भी उतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना एक ऐसे इंसान के साथ अंदर है जो सब कुछ को किया लाइफ में। मैं शादी को भी और मैंने स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी बैलेंस करके चला है। उनका ज्ञान और डिटैचमेंट के साथ किया है, उनका ज्ञान एक योगी से भी बहुत बढ़कर है। ठीक है ना, हम आजकल सोशल मीडिया की वजह से हो या जो भी हो, आजकल इतने नेगेटिविटी हो रही है हर तरफ। तो लोगों के अंदर एक लोग डरते हैं शादी करने के लिए, लोग डरते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए। नहीं तो बट हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर एनर्जी को तो एटलीस्ट बैलेंस करें। आजकल से पैसा कमाओ, एंजॉय करो, लाइफ को करो। अरे भाई, घूम फिर कर सबको यही आना है, घूम फिर के सबको स्पिरिचुअलिटी पे आना ही है, चाहे पहले सही चाहे बाद में सही, आप सबको आना है। सो वाई नॉट हम लोग पहले से क्यों इतना हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस नहीं जगती, हमारे अंदर उतना अवेयरनेस क्यों नहीं आती कि हम छोटा ही सही स्टार्ट तो करें स्टेप। बट एट द एंड ऑफ द, आप चाहे लाइफ में कुछ भी करो, आप घूम फिर के यही बात पे आना है कि हाँ सर सब कुछ कर लिया, देख लिया, कहीं पर कुछ शांति नहीं, चलो यही है ना। बोलते हैं कि कपल्स में बहुत इंटीमेसी बहुत 3 टाइप की रहती है। एक होता है कि आप फिजिकल इंटीमेसी, एक होता है मेंटल इंटीमेसी और एक होता है स्पिरिचुअल इंटीमेसी। तो स्पिरिचुअल इंटीमेसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल इंटीमेसी तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। मेंटल इंटीमेसी और स्पिरिचुअल बोथ आर कनेक्टेड। ठीक है ना, बिकॉज आप मेंटली अगर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो आप स्पिरिचुअली कैसे कनेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, तो स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी एक इंटीमेसी है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब इंटीमेसी नॉट ओनली बस वो फिजिकल सेक्सुअल ऐसा नहीं हो है। स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी सबसे वो अल्टीमेट है, जहाँ से 2 इंसान मिल की एनर्जी मिल के कितना कुछ क्रिएट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मटेरियलिस्टिकली वो कुछ क्रिएट करे। हम सब कुछ को पैसा चीज़ों से जोड़ते हैं। क्या किया तुमने, अरे क्या कमाया तुमने, कितना गाड़ी खरीदे, कितना बंगलो खरीदे, ये सब चीज़ें हमारी मेंटालिटी है, हमारी छोटा माइंड है कि हम सब कुछ को उस साइड से ही जोड़ते हैं। क्योंकि आपको क्या पता कोई इंसान अंदर से क्या कमा रहा है, क्या आनंद कमा रहा है, क्या स्पिरिचुअलिटी कमा रही है, आपको क्या पता, यू डोंट नो। सो डोंट जज किसी को कि अब वो क्या ही कर रहा है, ओके क्या ही कर रही है। सो बट यही है कि पहले आपकी खुद की एनर्जी तो ठीक करिए। मैंने एक चीज़ देखा है, मैं तो कोई स्पिरिचुअल गुरु तो हूँ नहीं, मैं भी सीख रही हूँ, ये सब चीज़ें कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो पता नहीं क्या होगा लाइफ में, कहाँ क्या लेके आएगा, कहाँ लेके जा रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे जानना भी नहीं है। बट मैंने देखा एक चीज़, जिस दिन मेरे अंदर की एनर्जी जो है बहुत बैलेंस रहती है, उस दिन हर एक के साथ मेरा सब कुछ सही रहता है। कोई कुछ गलत भी बोले तब भी कुछ माइंड नहीं होता, अरे ठीक है। और जिस दिन मेरे अंदर की एनर्जी इतना बैलेंस नहीं रहती, कोई कुछ अच्छे से भी बोले तो वो उसको बुरा लगता है। तो आप समझ पा रहे हो कि हमारे अंदर एनर्जी, वाइब्रेशन, ऑरा कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे ये कैरियर, पैसा, ये वो चीज़ों को लेकर सोचते सोचते हम खुद ही अंदर तक मतलब सोच नहीं पाते क्या ये सब भी एग्जिस्ट करता है क्या। बट यही एग्जिस्ट करता है, यही चीज़ है जो आपको शांति दे सकता है। आपकी एनर्जी अगर बैलेंस रहे, आपकी चक्रास अगर बैलेंस रहे, आपसे बड़ा शांति मतलब हैप्पीनेस अलग चीज़ है, मतलब शांति जो है ना लाइफ में, तो वहाँ से ही आपको मिलेगी। बिकॉज डिज़ायर का तो कोई ख़त्म ही नहीं होता है ना। जितना आप जब तक ज़िंदा है तब तक आपकी डिज़ायर जो है आपके पीछे पीछे आपको पागल कर देगी। बट जब से आप एनर्जी को बैलेंस करना शुरू करेंगे, आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो है, सब में है। ठीक है ना, मैं लड़की हूँ बट मेरे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि वो भी कभी कभी हावी हो जाती है मेरी फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर। कभी कभी मेरी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर हावी हो जाती है। सो दैट मीन्स मैं बैलेंस नहीं हूँ, मेरे अंदर बैलेंस नहीं है। सो मैं कैसे एक लड़के के साथ अगर रहूँ तो कैसे मैं उसकी एनर्जी के साथ मैं मैच कर पाऊँ। ये सबको सोचना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू बी कॉन्शियस। हमारे अंदर जितना कॉन्शियसनेस बढ़ेगी उतना ही सब कुछ यूजलेस लगेगी। और यूजलेस मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के भाग जाओगे, यूजलेस मतलब यही है कि हाँ पता है कि ये ऐसे ही है, तो इट्स ओके। मतलब आप खुशी खुशी सब कुछ को एक्सेप्ट करोगे, आप दुखी नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो यूजलेसनेस वो आना इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है सबके लाइफ में। ये सब कुछ यूजलेस ही तो है, क्या यूज़फुल है? यूज़फुल है कॉन्शियसनेस, वही है जो आपको सब कुछ यूजलेस है उसको आपकी वो ज्ञान आपके अंदर आ जाएगी कि सब कुछ यूजलेस है, लेकिन सब कुछ ज़रूरी है, नीड है, बट यूजलेस है, यूजलेस नीड है सब कुछ।
और बाकी अनलिमिटेड डिज़ायर हो तो अलग चीज़ है, तो मतलब वो तो सब में है ना। बट वही है, यूजलेसनेस इज़ गुड। अब जब से सब कुछ की यूजलेसनेस मतलब उस वाला फीलिंग्स में आ जाएंगे ना, आप समझ में लगोगे यार मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो धीरे धीरे बैलेंस्ड हो रही है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये नहीं कि आपका हस्बैंड को आपको यूजलेस लगेगा, आपके बच्चों का यूजलेस लगेगा, नहीं। अब ये समझोगे कि सब कुछ एक इल्यूशन है, और इस इल्यूशन को एक्सेप्ट करके मैं जी रही हूँ। एंड तो आई डोंट नो ये वीडियो कितना लोग रिलेट कर पाएंगे अपने लाइफ में, कितना लोग समझ पाए, बस मैं कितना समझा भी पा रही हूँ आई डोंट नो। बस मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू टेल समथिंग अबाउट दिस। एंड मैं तो नहीं बोल रही हूँ, पता नहीं मेरे अंदर क्या बैठे जो मुझसे देकर मतलब बुलवा रही है, सो आई डोंट नो। बट मैं ये समझ रही हूँ बिकॉज मैंने भी लाइफ में धक्का खाई है रिलेशनशिप में, जो भी है। बट फॉर मी आई ऑलवेज रेडी टू कनेक्ट दैट राइट पर्सन नहीं बोलूँ क्योंकि राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है, बट मैं यही चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो एनर्जी मैस्कुलिन फेमिनिन वो बैलेंस रहे। बिकॉज एक बात तो सही है कि आपको आपका पार्टनर जो है आपको कर्मों के हिसाब से मिलेगी, चाहे अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, ठीक है ना। वो चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, हम इसको बदल नहीं सकते। आपने जैसे कर्म किया है उस हिसाब से ही आपको पार्टनर मिलेगी या मिलेगा, सो वी कांट चेंज डैट। बट मैं चेंज नहीं कर सकती, बट मैं अपने आप का एनर्जी चेंज कर सकती हूँ ताकि जो भी हो लाइफ में आई कैन हैंडल, आई कैन एक्सेप्ट दैट, ठीक है ना। सो मैं पिछले वीडियो में पेरेंट्स का टॉक्सिक पेरेंट्स कैसे डील करते उसके बारे में बात करें, बिकॉज जब हम एक पेरेंट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो एक इंसान दूसरे कोई पार्टनर को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा हम लोग इतना शोर मचाते हैं, हाँ शादी मतलब ये, शादी मतलब वो, शादी मत करो, रिलेशनशिप मतलब मत जाओ, ऐसे उतना ऐसे शोर क्यों मचाते हैं। सब कुछ ही यही है, सब कुछ ही हमारे कर्म के हिसाब से ही हमारी फैमिली मिल रहा है, हस्बैंड मिल रहा है, वाइफ मिल रही है, बच्चे मिल रहे हैं, सब कुछ हमारे कर्म के हिसाब से, सब कुछ कार्मिक है। बस हमको यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हम बस अपने खुद की ले सकते हैं कि हमारे अंदर की एनर्जी बैलेंस रहे, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। पैसा भी कमाओ जो भी है, बट एट द सेम टाइम आपको इस सब चीज़ों को लेकर, बिकॉज सबको यहाँ पर घूम फिर कर आना ही है, ठीक है ना। कोई जल्दी आ जाता है, कोई बाद में आ जाता है, कोई मरने के टाइम आता है कि यार सब कुछ व्यर्थ है, कि यार सारी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही कमाए, प्रॉपर्टी बनाए, ज्ञान क्या कमाए, कुछ नहीं कमा पाए, ठीक है ना। सो सब कुछ करके देख लिया है, कुछ भी नहीं कमा पाए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी अंदर की ग्रोथ नहीं है। आप इतने बड़े बड़े एज हो चुका है कि देखेंगे कितने बकवास बातें करते रहते हैं, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई अंदर की 60, 60, 70 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अंदर में कोई ग्रोथ नहीं है। आप कितने बच्चों को देखेंगे कि उनके अंदर कितना ज्ञान हो चुका है, ये कहाँ से होता है। कुछ तो है, मतलब एक है आप कॉस्मोस की एनर्जी है। एक बड़े से बूढ़े इंसान का ज्ञान नहीं होता, लेकिन बच्चों के अंदर वो ज्ञान आ जाता है। सो हम नहीं जानते ये सब चीज़ें क्यों होता है, क्या कैसे हो रहा है, बस हम अपने एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। वो कुछ हद तक हमारे हाथ में है अगर हम कोशिश करें तो। और डेफिनेटली मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी डेफिनेटली बैलेंस करना चाहिए, चाहे जैसे भी कोई आपकी गुरु मिले या आप कोई भी थ्रू हो, ठीक है ना। बिकॉज ये आपके लिए अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि मैं फेमिनाइन हूँ और मुझे मेरा पार्टनर मैस्कुलिन मिलेगी, बट हम दोनों की मैच हो गया, बस मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी मैच हो गई, हाँ हम बहुत खुश रहे। नहीं है, उसके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी है, मेरे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो अंदर ही है सब कुछ, उसको बैलेंस करना है, बाकी सब कुछ ऐसे ही बैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है ना। सो महादेव को पाने के लिए भी पार्वती माता को बहुत साल तक तपस्या करना पड़ा था, फिर जाके मिले थे, ठीक है ना। सो सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता है। हम लोग और आजकल इतना सब कुछ इजीली हो चुका है, इतना सब कुछ इजीली ख़त्म भी हो जाता है कि वैल्यू ही नहीं है कोई चीज़ का। बट यही है कि इनमें से जो लोग ये सब चीज़ों को समझने लगेंगे और ये सब चीज़ों के ऊपर काम करने लगेंगे, वही लोग आनंद के मतलब खुशी खुशी लाइफ को जी रहेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे और वीडियो देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।